नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो चुनाव से 8 महीने पहले जिस तरह का माहौल बना है वो बहुत कुछ कह रहा है। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि एक कहानी बड़ी पुरानी है कि घर का भेदी लंका डाहे। इसी को लेकर के कांग्रेस बार बार पिछड़ जाती है और कांग्रेस पिछले कई दशकों से आपने देखा होगा कि पिछलग्गू बन करके चलने के लिए मजबूर है। जैसे ही कांग्रेस ने बिहार में अपना प्रयोग शुरू किया कि कांग्रेस में भी भारी विस्फोट शुरू हो चुका है और अखिलेश सिंह के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटते ही बगावत शुरू हो चुका है। कल ही हमने आपको खबरों में बताया कि अखिलेश सिंह से ज़्यादा उनके पुत्र आकाश अब एक्शन मोड में आ गए हैं और कल जिस तरह से उन्होंने ट्वीट किया उस ट्वीट के बाद से तो पूरा माहौल गर्मा गया है। बिहार में इसी साल चुनाव होने वाले और सभी पार्टियां अपनी अपनी धमक बढ़ाने के लिए कमर कस चुकी है। तो वहीं आपको बताएं महागठबंधन में एक साथ चुनाव लड़ने को लेकर के कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के बीच में रस्साकसी मची हुई है। आपको बता दें कि अपने दम पर कांग्रेस मैदान में उतरने की तैयारी शुरू कर चुकी है और इसी बीच में आपको बता दें कि कांग्रेस ने कई प्रयोग किए हैं। एक सवाल सबके जहन में दौड़ रहा है और उसको लेकर के कहीं ना कहीं जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं वो साफ साफ बता रही हैं कि कांग्रेस अब एक नई प्रयोग शुरू कर चुकी है। इसी बीच आपको बता दें कि बिहार कांग्रेस में किस तरह की बातें सामने आ रही हैं और क्या कुछ होने वाला है उसको लेकर के अखिलेश सिंह के पुत्र आकाश, जो कि पिछली बार आपको याद होगा कि महाराजगंज से चुनाव लड़े थे और कांग्रेस के टिकट पर ही लड़े थे, इसको लेकर के भी खूब विवाद हुआ था। इन विवादों के बीच आपको बता दें कि उन्होंने जो पोस्ट किया था सोशल मीडिया पे वो हमने कल ही आपको बताया था कि जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। ऐसा ही कुछ सुनने को मिला था 2017 में भी, जब अशोक चौधरी को अध्यक्ष पद से हटाया गया था और कांग्रेस के भीतर एक बड़ी हलचल मची थी। कांग्रेस अनिर्णय की स्थिति में थी कि किसके हाथ में कमान दे, कौन अशोक चौधरी के बाद संभाल सकता है। बिल्कुल उसी स्थिति में लाने की कोशिश एक बार फिर से कांग्रेस को की जा रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस के नेतृत्व के प्रति नाराजगी साफ झलकती नजर आ रही थी। आकाश कुमार सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जिस तरह की बात लिखी थी उसका पूरा हमने कल आपको विश्लेषण करके बताया। लेकिन अब जो वहाँ लोगों का हुजूम जुटा है और सोशल मीडिया पे लोग जो कमेंट कर रहे हैं उसको देखने से ऐसा साफ लगता है कि कांग्रेस दो फाड़ हो गई है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाने के तुरंत बाद जिस तरह से राजनीतिक गलियारे में हलचल मची हुई है उसने बहुत कुछ कहानियों को कहा है। 2019 में भी लोकसभा चुनाव लड़े थे आकाश, उस समय वो किसी अन्य दल से लड़े थे और उसमें भी उनके पिता अखिलेश सिंह की बड़ी भूमिका थी। राजनीतिक विश्लेषकों की बात अगर माने तो इस पोस्ट के जरिए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं आकाश, और उनका इशारा सीधे सीधे देखा जाए तो राहुल गांधी की तरफ है। राहुल गांधी ने ही बिहार को पूरी तरह से देख रहे हैं और बिहार के सभी फैसले राहुल गांधी खुद ले रहे हैं। इन सारी स्थितियों को लेकर के जो बातें सामने आ रही है उसमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि बिहार में बदलाव की इस रणनीति का हिस्सा कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक को मजबूत करने के लिए और अखिलेश सिंह की जगह एक नए भूमिहार छत्रप को सामने रख करके किया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि बिहार के चुनाव से सीधे दक्षिण के राज्यों में भी निशाना साधने की कोशिश कांग्रेस ने कहीं ना कहीं किया है। आकाश कुमार सिंह ने इस बयान पर कांग्रेस समर्थक भी प्रतिक्रिया देने लगे हैं और कई लोगों ने इसे पार्टी के लिए अच्छा कदम बताया है, जबकि कुछ ने आकाश कुमार का समर्थन भी किया है। आपको बता दें कि जिस तरह से पिछले कई महीनों से कहा जाए या फिर कहा जाए कि 2024 चुनाव के बाद से ही अखिलेश सिंह पे जिस तरह से उंगली उठ रही थी और उन्हें बताया जा रहा था कि वो पूरी तरह से राष्ट्रीय जनता दल और लालू परिवार के दबाव में हैं और उनके अगेंस्ट में कोई फैसला नहीं ले सकते हैं। आकाश कुमार सिंह के सुर कड़े होने और उनके बदले हुए सुर बहुत सारी कहानियों को जन्म दे रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि अब अखिलेश सिंह जो है अपने पुत्र के साथ कोई नया फैसला ले सकते हैं और नई राजनीतिक शुरुआत भी कर सकते हैं। इन सारी बातों को लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और इन कयासों में जो अंदरूनी राजनीति है उसमें उथल पुथल मचा हुआ है। एक तरफ कन्हैया कुमार अपनी पूरी टीम को लेकर के पदयात्रा पर हैं, पलायन रोको नौकरी दो योजना पर काम कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि आकाश के जो उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है उसके बाद से तो बिहार की राजनीति में सरगर्मी बढ़ गई है।
बिहार का जो भी राजनीतिक हालात है उसको हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से अपना रुख बदला है और जिस तरह से वो मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, वो साफ साफ दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने ये ठान लिया है कि आने वाले 2025 के चुनाव में वो अपने अनुसार अपनी राजनीति और रणनीति दोनों तय करेगी। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि आकाश के इस बयान में उनके पिता अखिलेश सिंह की कितनी बड़ी भूमिका है और उनके पीछे उनके जो समर्थक हैं उनकी क्या भूमिका रहती है। कांग्रेस ने तो पूरी तरह से फाइनल कर लिया है और कांग्रेस ने इन सारी बातों को तवज्जो देना भी बंद कर दिया है। दिल्ली में जिस तरह से फैसले सारे खुद बैठ करके प्रियंका गांधी और राहुल गांधी कर रहे हैं, उससे साफ लग रहा है कि बिहार के मामले में कोई भी अब नया चेंजेस नहीं होने वाला है। लगभग 500 लोगों की एक टीम बनाई गई है जो जितना जल्दी हो उतना जल्दी बिहार में एक नई रणनीति के तरह नया संगठन बना करके और बिहार में मजबूत करेंगे, आम लोगों तक पहुंचेंगे और जो लोग नाराज चल रहे थे उनकी नाराज़गी का कारण भी जानेंगे। आपको बता दें कि कई कांग्रेसियों से ऑफ द रिकॉर्ड हमारी जो बातचीत हो रही है उस बातचीत के आधार पर कई लोग इस बात से बड़ी खुश हैं कि कांग्रेस ने अपना स्टैंड क्लियर किया है और कांग्रेस अब नई राह पे चल रही है। हमने आपको कल ही खबरों में बताया कि नए अध्यक्ष के आने के बाद, राजेश राम के पद ग्रहण करने के बाद लगातार बात चल रही है, हंसी मजाक के अलावा और भी कई बातें, और कांग्रेसियों के चेहरे पर जो एक नई तरह की चमक देखने को मिल रही है वो स्पष्ट बता रही है कि कहीं ना कहीं इस फैसले से अधिकांश कांग्रेसी खुश नजर आ रहे हैं। आने वाले 2025 के चुनाव में कांग्रेस महागठबंधन से लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, इसका भी फैसला आना बाकी है। ये पूरी यात्रा कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि कांग्रेस एक बार फिर से रिवाइव करेगी। ऐसा ही कुछ 2015 में देखने को मिला था जब अशोक चौधरी अध्यक्ष बने थे, तो उन्होंने एक पदयात्रा की थी और उस पदयात्रा का स्थिति ये हुआ था कि पुराने कांग्रेसियों को जो हाशिए पर थे और जो बाईबॉर्न कांग्रेसी थे उन सभी को जोड़ करके उन्होंने एक नई शुरुआत की थी, नया संगठन बनाया था और वरिष्ठ लोगों से राय मशवरा के बाद आगे की रणनीति तय की गई थी। उसी रास्ते पर कांग्रेस एक बार फिर से निकल पड़ी है और इतिहास के पन्नों पर देखें तो कांग्रेस बदलने के लिए तैयार नज़र आ रही है। कितना बदलाव होता है ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन एक बात तय है कि अपने पुत्र के लिए अखिलेश सिंह आगे कोई राजनीतिक नया ठिकाना खोज सकते हैं। ऐसी भी बातें इस पोस्ट से साफ नज़र आ रही है। क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।